और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीजे प्रदीप नंद्राजोग का तबादला कर दिया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट, और उसके बाद लगातार तमाम नाम सामने आ रहे थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जस्टिस मोहम्मद रफीक बने हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम नाम चर्चाओं में सामने आ रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि अपडेट इस मामले पर यह कि मोहम्मद रफीक बने हैं जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं प्रदीप नंद्राजोग, और इसी वजह से उनका तबादला बॉम्बे हाई कोर्ट कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त की अपडेट ये, अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है मोहम्मद रफीक को। और इस वक्त हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, बड़ी जिम्मेदारी जस्टिस मोहम्मद रफीक के कंधों पर अब। जी बिल्कुल, देखिए कि जस्टिस जो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट के प्रदीप नंद्राजोग सर, उनका तबादला जैसे कि बॉम्बे हाईकोर्ट के तर्क हुआ और आज उनका रेफरेंस आयोजित हुआ है जोधपुर हाईकोर्ट में। अभी जो है कह सकते हैं रेफरेंस आयोजित होने वाला है, कुछ ही देर में उसकी तैयारियां की जा रही। ऐसे में एक नियम है, एक कह सकते हैं आचार संहिता है, ये आदर्श नियम है जिसके तहत कि जब भी रेफरेंस आयोजित होता है उससे पहले और जो जिस हाईकोर्ट में जगह खाली होने वाली होती है उस पर नए जज या नए सीजे या फिर एक्टिंग सीजे लगाए जाते हैं। तो आज इसमें कानून मंत्रालय ने ये आदेश जारी किए हैं और जो जस्टिस मोहम्मद रफीक हैं उनको एक्टिंग सीजे के तौर पर लगाया गया। और ये एक बड़ी बात कह सकते हैं आपके, एक जो सबसे किसी भी अदालत के जो सबसे नीचे या जो कह सकते हैं सबसे छोटा पद होता है मुंशी का, उससे सफर करते हुए किस तरीके से एक वकालत के जरिए फिर हाईकोर्ट के जज और इसके बाद अगर आप कहें तो एक्टिंग सीजे तक का सफर, एक लंबे संघर्ष की कहानी है जस्टिस मोहम्मद रफीक की। और एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी आज के तौर पर उनको मिली। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हम ये भी एक ह्यूमर चल रहा है कि जस्टिस मोहम्मद रफीक का भी तबादला किया जा सकता है या उनको बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की कवायद चल रही है। क्योंकि अगर सीनियरिटी की बात करें तो जस्टिस मोहम्मद रफीक के ऊपर कुछ ही लोग हैं जो जिनका भी सीनियरिटी में अगर कहें हाईकोर्ट जज, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयन होना है। तो आने वाले दिन में और कह सकते हैं कि कुछ और चीजें भी हमें सुनने को मिले, कुछ अच्छी बातें जो कह सकते हैं अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। निजाम, बिल्कुल। और मोहम्मद रफीक जो है, इनके कार्यकाल में कोई ऐसा आदेश इनकी तरफ से दिया गया हो या कोई ऐसा मामला जो काफी सुर्खियों में रहा हो? जस्टिस मोहम्मद रफीक के साथ ये कह सकते हैं क्योंकि ज्यादातर जो पीआईएल के मैटर्स हैं, जनहित याचिकाओं से जुड़े मामले वो सुनवाई करते हैं। तो किसी एक सिर्फ मैटर का आप यहाँ पे जिक्र करने से बेहतर ये कह सकते हैं कि आप ऐसे दर्जनों मैटर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चाहे जेल में सुविधाओं से जुड़ा मामला है जो अभी भी वो सुनवाई कर रहे हैं और कई बड़े मामले उन्होंने उसमें निस्तारित किए हैं, चाहे वो कैदियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, पब्लिक की आम जो जन सुविधाओं से जुड़ा मामला हो, शहरों की जन सुविधाओं से जुड़ा मामला हो। तो ये अलग अलग मामलों में कई इनसे बड़े जो इन मामलों की सुनवाई करते रहे हैं। और अभी भी जैसे हम बात देखें कि चूंकि सीनियर मोस्ट जज हैं, सीनियर मोस्ट जज के रूप में भी उन्होंने कई जो पीआईएल्स हैं वो उनके पास रखी, क्योंकि जो चीफ जस्टिस के बाद इन्हीं की बेंच थी तो इनके अंदर ही जो ज्यादातर जनहित से जुड़े मामले हैं वो सुनवाई कर रहे थे। प्रशासनिक रूप से देखें तो पिछले अगर 5 सालों में कई प्रशासनिक जो कमेटियां हैं, अलग अलग कमेटियां हैं हाईकोर्ट से जुड़ी, उनमें वो लगातार मेंबर रहे हैं और पिछले 2 सालों में कई कमेटियों के ये चेयरमैन बने। तो उनका एक विस्तृत रूप है जिसे कुछ शब्दों में बांधना उचित नहीं होगा। बिल्कुल निजाम, और कब से अपना ये नया चार्ज संभालेंगे? देखिए, कभी भी जैसे कि जो मुख्य न्यायाधीश है प्रदीप नंद्राजोग सर, जब वो दूसरी जगह पर जो बॉम्बे हाईकोर्ट जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उस दिन तक वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। जब वो ओथ लेंगे जो कि संभवतः 7 तारीख को, वहाँ 7 अप्रैल को वो बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे जो राजभवन में आयोजित होगा। तो उस दिन के बाद उनकी जो पोस्ट है, एक्टिंग सीजे की जो पोस्ट है, वो कार्यवाही मतलब कि जब वो वहाँ के चीफ जस्टिस हो जाएंगे, ओथ लेंगे, उसके बाद वो एक्टिंग सीजे माने जाते हैं, क्योंकि उससे पहले तक वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही माने जाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका निजाम इस जानकारी के लिए। तो जस्टिस मोहम्मद रफीक बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। और आपको बता दें कि जो सीजे प्रदीप नंद्राजोग हैं उनका तबादला बॉम्बे हाईकोर्ट कर दिया गया है और ऐसे में अब उनकी जगह पर कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन फिलहाल ये जिम्मेदारी मोहम्मद रफीक के कंधों पर है। तो 6 तारीख को ज्वाइन करना है
सीजे प्रदीप नंद्राजोग को, लेकिन उससे पहले यहां का चार्ज जस्टिस मोहम्मद रफीक संभालेंगे। इनके कार्यकाल में भी कई ऐसे आदेश पारित हुए हैं और ये कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यही वो एक कॉपी है जिसमें ये आदेश दिए गए हैं कि अब ये नई जिम्मेदारी बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक संभालेंगे। तो ये आदेश की कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। जल्द ही वो अपनी नई जिम्मेदारी भी संभाल लेंगे।